हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग किरण बुक 8700 प्लस जो चैप्टर का नाम है पाइप और टंकी, इसमें से टाइप फर्स्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम टाइप सेकंड की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं आप लोग को लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, ठीक है। कह रहा है कि 1/3 भरे होने पर, यानी 3 में से 1 भरे होने पर उसमें कह रहा 80 लीटर पानी आता है भाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, ठीक। तो देखिए कह रहा है 1/3, 3 में से 1 भरा है, 1 बराबर 80 है। तो टोटल पहले इस देखिए यहाँ पे 1/3 या 2/4 कह दे, कुछ भी, तो जो नीचे होता है वो टोटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 है, 3 में से 1 भरा हुआ है, तो 1 बराबर दिया है 80। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा भाई, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब 240 लीटर उसमें कुल पानी आएगा। लेकिन कहा है कि 240 ना होकर वो आधा भरा जाए, ठीक है। टोटल जितना है उसका आधा भरा जाए तो कितना पानी आएगा, ठीक है। तो इसका हम आधा कर देंगे भाई, 1/2 आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 120 लीटर, ठीक है। तो आधा पानी कितना आएगा 120 लीटर। तो आपका राइट होगा भाई ऑप्शन कौन सा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर, ठीक है, उसमें 135 लीटर पानी है, ठीक। कह रहा है कि 1/4 अर्थात क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 भरे होने पर, 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है भाई, 135 लीटर पानी आता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। अच्छा, इसका कहने का ये मतलब टोटल जो पानी है वो तो है ही, उसमें से 180 लीटर भरा हुआ है तो कुल कितना भाग है। चलिए, अच्छा इसको हम निकालने से पहले कह रहा है कि 4 में से 1 भरा है तो उसमें 135 लीटर अर्थात 1 यूनिट का मान 135 है। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितना है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 1 कैरी बचा, 4 एकम 4 1 5। तो टोटल उसमें कितना लीटर पानी आएगा भाई, 540 लीटर तो पानी आएगा। लेकिन टोटल में से वो कह रहा है कि 180 लीटर भरा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, 540 में से 180 लीटर भरा हुआ है तो कह रहा कितना भाग होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई, 18 एकम 18, 18 त्रिक का 54, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो यानी कुल हमारा कितना भाग हो जाएगा, 3 में से 1 भरा हुआ है, ठीक है, और 2 क्या होगा, खाली होगा, ठीक। ये हमारा राइट होगा, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर हमारा राइट होगा। चलिए चलते हैं आगे। सिंपल है क्वेश्चन भाई, ठीक है, सॉल्व करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। 2 नल लगे हुए हैं, मान लेते हैं भाई ए है और बी है। ये 8 घंटे में भर सकता है, भरने वाला नल है, और ये 5 घंटे में से खाली कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या कहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, ठीक है, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अच्छा,
तो पहले इसका हम एलसीएम लेंगे भाई, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 8 पंचे 40 और 5 अठे 40। अब कह रहा है टंकी कुल मिलाकर ये कुल कितना भरा हुआ है 40 लीटर, लेकिन वो कह रहा 3/4 भाग भरा हुआ है, तो इसमें हम 3/4 इसका निकाल लेंगे, तो 4 दहम 40, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब कितना निकल के आया भाई 30। तो वही कह रहा है कि दोनों नल को खोल दिया जाए तो कितने समय में भर लेंगे। तो देखिए आप ये 5 लीटर भर रहा है, ए जो है 5 लीटर भर रहा है, बी उसमें से 8 लीटर खाली कर दे रहा है, इसका मतलब वो निकाल दे रहा है, 3 लीटर ज़्यादा निकाल दे रहा है, तो समय लगेगा। तो उसको हम भाई कुल कितना है 30 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, तो ये खाली करने वाला है, तो ये कितने समय में खाली कर लेगा भाई 10, ठीक है। 10 क्या है 10 घंटे में ये खाली कर लेगा, ठीक है। तो ये टंकी को कितने समय में भाई खाली कर लेगा 10 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है। 3/4 कह रहा 3/4 भरा हुआ, अर्थात 4 में से 3 भरा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसमें से 3 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता, अच्छा उसमें से 3 लीटर निकाला जाता है तो कह रहा है कि वो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता। अच्छा आप बताइए 4 लीटर कुल है, 4 में से 3 भरा हुआ है, वही कह रहा है वो 30 निकाल लेता है। भाई 3 भरा है, उसी को जब 3 बराबर जितना दिया उसको निकाल लोगे तो खाली हो ही जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 10 आया, 1 यूनिट का मान 10 आया, तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा भाई, टोटल नीचे रहता है, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 लीटर इसकी क्या हो जाएगी कैपेसिटी, समझ में आया। चलिए इसको हम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, तो इसमें कौन सा राइट सही होगा भाई बताइए। इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छे हैं, कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ये एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक नल है जो किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भाई वो कह रहा है एक नल ऐसा है, मान लेते हैं 2 नल है ए और बी, ये तो 10 घंटे में भाई क्या कर देता है 10 घंटे में यानी 12 घंटे में भर सकता है। और अगला जो क्वेश्चन इसी में कह रहा है वो कह रहा है कि एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में, यानी ठीक है 10 घंटे में कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा समझना, यानी हमको टैंक को भरवाना कितना है भाई, फुल टंकी भरवाना है या फुल टंकी को खाली करवाना है। लेकिन ये कह रहा आधी टंकी को भरने में या खाली करने में, आधी टैंक को खाली करने में या भरने में, ठीक है, कह रहा खाली करने में 10 घंटे का समय लगता है। आधी क्यों भाई, हमको तो पूरा भरवाना है। जब वो आधी खाली करने में 10 घंटे लग रहा है तो पूरा भाई पूरी टैंक को भरने में कितना लगेगा 10 10 20, तो हमें तो पूरा भरवाना है ना, आधा थोड़ी ना भरवाना है। तो यहाँ समझ में आया, तो इसको समय कितना लगेगा भाई यहाँ से 20, ये समझना बात, ठीक है। आगे चलिए इसका एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60 होगा। अब देखिए ए भर रहा है भाई, बी खाली कर दे रहा है, 5 लीटर भर रहा है, 3 लीटर उसमें से निकल जा रहा है, जा कितना रहा है 5 भर रहा, 3 निकल जा रहा है, जा कितना रहा 2 लीटर, ठीक है। तो कुल कितना लीटर है 60, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, तो उसमें कितना लीटर पानी होगा बताइए। टैंक को या कितने समय लगेगा खाली करने में या भरने में, कह रहा है कि उसे भरने में 30 मिनट, या 30 का मतलब क्या हो जाएगा
30 घंटे दिया है। ठीक है, समय जो है आपका मिनट में ना देकर घंटे में दिया है, यहाँ पे लीटर नहीं होगा भाई, घंटे में। ठीक है, 30 घंटे में ये टैंक भर जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भाई 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। एक टैंक को भरना है, उसमें 2 नल लगे हुए हैं। कह रहा पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 2 नल हैं भाई, दोनों भरने वाले हैं, ए है बी है। एक जो है 8 घंटे में भरता है, अगला 10 घंटे में भरता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। ठीक है, दोनों को स्टार्ट करके 4 घंटे तक चलाया जाए तो कितना भाग भर जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसका एलसीएम लेंगे भाई, कितना होगा 40। 8 पंचे 40 हो जाएगा और 10 चौक 40। दोनों भरने वाले हैं भाई, दोनों भरने वाले हैं 5 4 9। यहाँ पे इनकी क्षमताएं कितनी है 9। और कह रहा 4 घंटे तक चलाए जाते हैं, तो 4 घंटे तक चलाओगे भाई तो कितना लीटर पानी भर जाएगा? 9 चौक 36, यानी 40 लीटर की टोटल टैंक है, उसमें से 36 लीटर ये भर चुका है। तो वही कह रहा है कितना भाग, टोटल में से कितना भाग भर जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 40, उसमें से हमने 36 भर दिया, इसका हम भाग निकालेंगे तो 4 दहम्मा 40 हो जाएगा, 4 9 36, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 10 भाग। ठीक है, यानी 10 में से 9 भाग वो भर जाएगा टैंक। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर भाई। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 3 नलियां ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे 9 घंटों तथा 12 घंटों में भर सकती हैं। ठीक है, 3 नल है भाई, अब की बार यहाँ पे देखेंगे 3 नल है, ए है बी है सी। ठीक है, जो क्या कह रहा है 6 घंटे 9 घंटे और 12 घंटे में से सब भरने ही वाले हैं भाई। ठीक है, भर सकते हैं। आगे कंडीशन में क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद, यानी बी और सी नल को आधे घंटे तक चला दिया जाता है, यानी खोल दिया जाता है, तो आधे घंटे बाद ए को खोला जाएगा। ठीक है, तो कह रहा तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी के शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले भाई आधा घंटे तक बी और सी को खोला जाता है, तो सब पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 36, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 12 यही 36। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतने समय में ये भर सकते हैं, इतनी अच्छी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहा है। तो इसको कह रहा आधे घंटे तक बी और सी को चलाया जाता है, तो बी और सी की क्षमता कितना है भाई 4 3 7। यहाँ से समझिएगा 4 3 7 है बी और सी की क्षमता। ठीक है, तो बी सी की क्षमता 4 3 7 है। यहाँ पे कितने घंटे, आधे घंटे। आधे घंटे का मतलब 1/2 हम लिख सकते हैं। आधे घंटे चलेगा तो क्षमता को हम समय से गुणा करते हैं तो कुल कार्य निकलता है। तो ये कितना कर लेंगे भाई 3.5। अच्छा, तो इसमें टोटल है लीटर कितना पानी भाई, टोटल कैपेसिटी है 36, उसमें से 3.5 कर चुके, तो बचा कितना है 32.5। ठीक है, बचा कितना है भाई 32.5 काम या लीटर या इस टैंक की कैपेसिटी बची हुई है। तो कह रहा अब आधे घंटे के बाद, आधा घंटे तो बीत गया, अब कह रहा तीनों नल को खोल दिया जाता है। अच्छा, तीनों नल को 6 4 10 3 13 तीनों खोलेंगे अब साथ में। ठीक है,
6 4 10 3 13। और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आपका कितना है भाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए टोटल कैपेसिटी बचा कितना है 32.5। इनकी क्षमता 6 4 10 3 13। अच्छा इस दशमलव को हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा भाई 10। देखिए 5 दूना 10। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 छंग 30 और 5 हम 25। अब इसके बाद इसको हम 13 पचे 65 हो जाएगा। कितना बचा 5/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई 2 सही 1/2 आ जाएगा। ये क्या आया, ठीक है, समय आया कितने घंटे लगेंगे 2 सही 2 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे लगेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। चलिए चलते हैं हम आगे आपको लेकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 नलिकाएं ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती हैं। अच्छा 3 नल है भाई, ए है बी है सी है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो इतना समझ में आया, 6 घंटे में भर सकते हैं। अब बताइए आप कुल कार्य बराबर क्या होता है, कुल कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। क्या होती है, समय गुणे क्षमता। तो अच्छा इसमें समय दिया है, अगर मैं इनकी क्षमता को गुणा कर दूंगा इसमें तो क्या निकल के आएगा टोटल कार्य। तो अच्छा इनकी क्षमता पता नहीं है तो हम भाई क्या मान ले रहे हैं, इनकी क्षमता 3 है, एक एक सबकी मान ले रहे हैं। तो एक एक हमने मान लिया तभी तो 3 हुआ, तीनों की क्षमता कितनी हो गई 3। तो हम इसमें समय में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कुल कार्य या टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो टोटल कार्य कितना आ गया, ठीक है, या टंकी की क्षमता कितनी आ गई 18। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, कह रहा 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी यानी तीनों लोगों को भाई कह रहा है 2 घंटे तक, अच्छा 2 घंटे तक खोलना है, 2 घंटे तक, और इनकी क्षमता कितनी है 3 है। ठीक है, 3 का हम गुणा कर देंगे तो 6 आया। तो अर्थात 18 में से 6 कार्य कर लिए। अब उसके बाद कह रहा सी को बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिए। अच्छा 18 में से 6 हो गया तो अब बचा कितना है 12 कार्य। कितना बचा है भाई 12 कार्य बचा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो बंद कर दिया जाता है, अर्थात अब क्या कह रहा है, और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटों में भर देती हैं। तो ए और बी जो है बचा कार्य कितना है, अब ए और बी जो है इस कार्य को 12 घंटों में यानी 8 बचे कार्य को 8 घंटे में कर देंगे। तो 8 घंटे का हम इस क्षमता में यानी इस कार्य में भाग कर देंगे भाई, कितना है यही तो है। ठीक है, 12 टोटल कार्य बचा है। इस कार्य में अगर हम समय यानी जो क्षमता है, जो समय है, इसमें भाग करेंगे समय से तो क्या निकल के आएगा क्षमता। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस समय को, ठीक है, टोटल कैपेसिटी में मैं समय से भाग करूँगा तो क्या निकल के आएगा इफिशियंसी निकल के आएगी भाई क्षमता। तो उसी प्रकार मैं इसमें भाग कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा क्षमता। तो इसमें हम भाग करेंगे या देखिए करते रहें इसमें भाग, तो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझना, तीनों की क्षमता कितनी है 3, तीनों की क्षमता 3 है। तो हम 3 को घटा देंगे इसमें से तो किसका मान निकल के आएगा सी की क्षमता। वो कैसे देखिए 12 बटे कितना 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 24 में से 12 जाएगा कितना बचा 12 बटे कितना हो जाएगा भाई 8। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 दशमलव कितना आया 5। ठीक है,
1.5 आया या 3/2 ही रहने दीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं 3/2, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई 3/2। किसकी क्षमता, ए बी की क्षमता तो इतना है और तीनों की है 3, इसमें से हमने घटा दिया तो सी की क्षमता कितनी आ गई भाई 3/2। इतना क्लियर। वो कैसे, ये तो ए और बी की थी क्षमता, ए और बी की कितनी थी 12/8 थी कि नहीं, ए और बी की, उसमें से सी तीनों की क्षमता 3 है। जब मैं 3 में से ए बी को घटा दूंगा तो किसका बचेगा, सी का। तो सी का क्षमता कितना है 3/2। टोटल कार्य है कितना भाई, आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तद अनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती, सी द्वारा। तो टोटल है भाई 18 कैपेसिटी है टंकी की, इसको हमको भरवाना है सी से। तो सी भरेगा 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, 3 छंग कितना हो जाए 18, 6 दूना 12। तो ये क्या आ जाएगा भाई 12 घंटे, नहीं 12 का मतलब है कितने घंटों में भर जाएगी, 12 घंटे में ये भाई टैंक पूरी तरह से भर जाएगी। आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो 12/8 है अगर यहीं से डिवाइड कर दो, चलिए मैं यहीं से आपको समझा दे रहा हूँ। a + b बराबर कितना 12/8 कह रहा कि अब देखिए यहाँ से फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। इनकी तीनों की क्षमता है भाई 3 हमने माना, ये 6 घंटे कार्य करते हैं, 6 त्रिक 18, तो टोटल कैपेसिटी 18 हो गई। वहाँ से कह रहा ए बी सी को 2 घंटे चालू रखना है, 2 घंटे तक शुरू यानी चलाया जाता है। तो इनकी क्षमता 3 है, 3 दूना 6, 18 में से 6 कर लिए, बचा शेष कितना 12। और कह रहा है कि ए बी जो है 8 घंटे में कर लेते हैं शेष कार्य को, तो बचा कार्य 12, उसमें से 8 घंटे में ये कर लेंगे इसको। अच्छा कर लेंगे तो 12/8 को हम डिवाइड कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5। अच्छा आप ही बताइए, तीनों लोगों की क्षमता a + b + c, तीनों लोग की क्षमता 3 है, उसमें से ए बी की 1.5 है, बचा कौन c बराबर 3। तो c को हम क्षमता निकालेंगे 3 माइनस ये उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में 1.5, तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी 1.5। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पे बता रहा था। तो c का क्षमता कितना आया भाई 1.5 और टोटल कार्य कितना है 18, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, टोटल कार्य है 18, 1.5 को हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 5 दूना 10, 5 3 15, 3 छंग 18, 6 दूना 12। तो ये 12 घंटे में क्या कर लेंगे भर देंगे। या तो आप ऐसे लगा लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन, आपका जैसे माइंड चलता है दोस्तों उसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 90 नंबर, ठीक है। कह रहा है यदि 2 नलियां एक साथ खुली हों तो एक टंकी 12 घंटों में भर जाती है। 2 नली खुली है भाई, कह रहा 2 नलियां खुली है, ठीक है, ए है और बी है। कह रहा है कि दोनों नलियां खुली हों तो एक टंकी 12 घंटों में भर जाती है। उनमें एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है, ठीक है। अच्छा तो कह रहा है कि तद अनुसार वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटों में भर देगी। अच्छा एक टंकी है जो भाई वो 10 घंटे में भर रही है और जो पहली वाली है वो कह रहा दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक तेजी से भरती है। तो ये 10 भर रही है तो वो कितने घंटे 20 मान ले रहे हैं, 10 ही घंटे तो ज़्यादा तेज़ी से वो भर रहा है भाई,
कितना भर रहा है 10 ही घंटे। तो इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 से कम 20 हो जाएगा। कितना निकल के आया 20 से कम 20 और 10 दूना 20। वो कहा है तेज भरने वाला, तेज कौन भर रहा है भाई 10 घंटे इससे तेज भर रहा है ना। तो इनकी क्षमता कितनी है 1। तो यहाँ से हम देखेंगे 20/1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर देंगे कितना आया 20। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। वो भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 10 नंबर। कह रहा है 2 नलिकाएं यक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 2 नलिका है भाई, यक्स है वाई है, 32 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तद अनुसार यदि दोनों नलिकाओं का एक साथ खोल दी जाए, दोनों को एक साथ, तो अभी एक साथ मत खोलिए क्योंकि अभी एलसीएम लेना बाकी है। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 96, 32 3 96 होगा, 24 चौको 96 होगा। अब भाई दोनों नल को खोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है, कह रहा है वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। तो हमको बंद किसको करवाना है, वाई को। भाई वाई को बंद करवाना है ना, इस टंकी को बंद करवाना है। तो ये तो हमेशा स्टार्ट रहेगा, ये तो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो जब बंद नहीं होगा तो ये 18 मिनट तो पूरा चलेगा। अच्छा, यक्स चलेगा तो क्या होगा भाई, यक्स चलेगा तो यहाँ पे देखिए क्षमता 3 है, 18 मिनट तक चलेगा तो टोटल पानी कितना भर देगा उसमें 18 का 54 लीटर भर देगा। ठीक है, यहाँ पे कितना वो पानी भर देगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे भाई, चेंज होगा। यक्स जो है 24 मिनट में भरता है, वाई 32 मिनट भरता है। ठीक है, 32 3 96 होगा, 24 चौको 96। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यक्स कितना, देखिए यक्स की क्षमता कितनी है भाई 4 है और भरेगा कितना 18 लीटर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। वाई को बंद करवाना यानी इस नल को बंद करवाना है तो 18 मिनट तक तो यक्स पूरा चलेगा भाई। ठीक है, 18 चौक 72 लीटर तो ये भर देगा 18। ठीक है, तो 96 में से 72 लीटर भर गया तो बचा कितना है भाई 24। कितना बचा 24, कितना बचा है 24 लीटर बचा है। ठीक है, 24 लीटर बचा है भरने को। अब कह रहा है कि वाई को कितने समय, तो वाई को क्षमता कितनी है 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 8 24। तो वाई टैंक को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए 8 मिनट। वाई को 8 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है भाई 11 नंबर। कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप एक पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसमें 3 नल है भाई। ठीक है, 3 नल हैं। कितने नल हैं 3 नल हैं, ए है, बी है, सी है। एक 3 घंटे में भरता है, एक 3 घंटे 45 मिनट में। इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, बटे 60 हो जाएगा। 15 3 45, 15 चौको 60, 4 3 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे क्या होगा 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे 15/4 लिख सकते हैं। एक नल तीसरा है जो इसको 1 घंटे में खाली कर ले रहा है। तो 1 घंटे में ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 × 5 = 15। इस 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, 15 × 1 =
15 एक बार गया, 15 एक कम 15 एक बार गया, एक का गुणा हम इसमें 4 में करेंगे, एक चौके 4 हो जाएगा। ठीक है, एक का इसमें भाग करेंगे 15 आया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है और ठीक है, आगे कह रहा है कि 1 घंटे में खाली कर सकता है, टंकी आधी भरी हुई है। ठीक है, ध्यान समझना, टंकी टोटल हमारे अनुसार 15 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टंकी आधी भरी। अच्छा, तो इसको हम आधी भरवा दे रहे हैं भाई, आधी भर देंगे, इसको हम आधी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। चलिए, अब हमारे अनुसार टंकी कितना भरवाना है 7.5 के। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब तीनों को खोल दिया जाता है। ठीक है, 5 4 9 लीटर तो भरने वाले हैं भाई, उसमें से ये 15 लीटर खाली कर दे रहा है, तो भाई ये तो माइनस में हो जा रहा है ना, तो खाली करवाना भी हमें है। तो अच्छा, यहाँ से डायरेक्टली समझिए, 5 4 9 भरने वाला है, 15 लीटर खाली कर दे रहा है, तो कितना ज़्यादा खाली कर रहा है 6 लीटर ज़्यादा खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्षमता यानी टोटल कैपेसिटी कितना 7.5, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, क्योंकि खाली हो करेगा भाई। तो इसमें से दशमलव को हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 15 पचे 75 हो जाएगा। कितना होगा 15 पचे 75, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 दूना 4। तो यहाँ से देखिए 5 बटे क्या बचा 4, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 एक कम 4, 1/4 बचा, इसको मिनट में चेंज कर देंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 15। तो 1 घंटे 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट में टैंक पूरी तरीके से क्या हो जाएगी भाई, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है और एक अन्य पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप है भाई, x घंटे में भर सकता है, y घंटे में, यानी ये भरने वाला ये खाली करने वाला है। तो कह रहा है वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं, जो कि कंडीशन दिया हुआ है y बड़ा है x से। ठीक है, तो y क्या होगा भाई, बड़ा है, y जो हमारा है क्या है, बड़ा है। तो चलिए फॉलो कर रहे हैं, या इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा x y होगा। ठीक है, x का इसमें हम जब भाग करेंगे, x से जो जाता है जितनी बार जो जाता है उसको हम नहीं लेते हैं, तो क्या बचा है y, तो यहाँ पे y लिख लेंगे। y से इसमें भाग करेंगे तो y से y कटेगा तो क्या बचा x, तो x को लिख दीजिए, जो बचता है उसी को लिख दीजिए। अच्छा, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल क्षमता कितना भाई, x y है, और ये y को घटाएंगे किस में से, x में से, या इसमें से इसको घटाएंगे, तो यही तो हमें पूछ रहा है। ठीक है, यही हमें पूछ रहा है, तो कितना x y का ये क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। और यहाँ पे कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, ये y बड़ा है, x क्या है छोटा है। ठीक है, तभी तो घट रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट। इस तरह क्वेश्चन एक बार हमने करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भाई एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 2 नल है भाई। ठीक है, एक 30 मिनट में खाली कर सकता है, एक 45 मिनट में ये भी खाली कर सकता है। मान लेते हैं ए है और कौन है, बी है। आगे कंडीशन क्या कह रहा है, यदि दोनों नल एक साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। अच्छा भाई, दोनों है खाली करने वाला, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लेंगे 90, 30 तिहाई 90, 45 दूना
90। तो भाई दोनों खाली करने वाले हैं तो जोड़ लीजिए, 3 2 5, इनकी यानी टोटल कितना है 90, टोटल कैपेसिटी 90 है। अब ये 3 2 5 इनकी क्षमता, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। तो समय क्या निकल के आया 18 मिनट में ये क्या कर लेंगे भाई, भर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई 40 नंबर। क्या कह रहा है, पानी का एक नल किसी टब में P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, एक नल है P घंटे में भर सकता है और उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। यदि P बड़ा है और Q क्या है, छोटा है, तो कह रहा एक जो है नल एवं सिंक दोनों खुले रहें तब R घंटे में भरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा। अगर वैसे आप लगाएंगे भाई तो क्या होगा, मान लेते हैं 1/R ये क्या है समय, इतने समय में वो भरेगा। तो ध्यान से देखिए, 1 क्या करेंगे आप, भरने वाला जो है उसे 1/P मान लीजिए, जो खाली कर रहा है उसे क्या करेंगे, उसे कहेंगे 1/ क्या कर देंगे Q। तो यही तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैसे नहीं समझ में आया, हम आपको बता दे रहे। जैसे इसके पहले नेक्स्ट सवाल थी, मान लेते कितने समय में भरेगा। ठीक है, तो उसमें क्या था 1/45 मिनट में एक भर रहा था, खाली कर रहा था, एक क्या कर रहा था उसे 30 मिनट में। तो इसका एलसीएम लेंगे भाई तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे क्या 45 दूना 90 और 30 तिहाई 90। ठीक है, तो क्या आया 30 इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90। तो इसको जब हम, यही तो आया था उसमें, इसी प्रकार ये सवालें लगती है। ठीक है, तो ये हमको लगाना नहीं है भाई, इसे फॉलो करके सिर्फ आंसर आपको देना है बस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही एक सिंगल सवाल है, ये इस पे बेसिक है एकदम से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक, बहुत कठिन नहीं है भाई, एकदम 0 लेवल का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 50 मिनट में एक टैंक 50 मिनट में भर सकता है मान लेते हैं, और ये क्या 75 मिनट में खाली कर सकता है, ये नल बी है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 150 होगा। ठीक है, 50 तिया 150, 75 दूना 150। आगे क्या होगा, आगे कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक 1/2 भाग, यानी टोटल जो भरा उसका 1/2 भाग भरा हुआ, तो कह रहा टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। अच्छा, इसका आधा कर देते हैं भाई 1/2। तो यहाँ पे देखिए 150 से 150 को आधा कर दीजिए, यहीं पे मैं आधा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 75। तो अब कितना आया भरने के लिए भाई 75 आया। और ठीक है, उसमें से 3 भर रहा है, 1 खाली कर दे रहा, तो 3 भर रहा है, 2 खाली कर दे रहा, जा कितना लीटर रहा है 1 लीटर जा रहा है। तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आया 75 मिनट। तो कितने मिनट में भर लेगा भाई 75 मिनट में ये भर लेगा। इतना समझ में है। ठीक है, तो यही से ये जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हम लोग जो इसमें क्वेश्चन बने हुए थे इतने प्रकार के, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक, साथ ही कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, आपको जहाँ भी डाउट हो कमेंट कर दिया करिए, जिससे हम आपको उसको समझा सकें। ठीक है, तो थैंक्स, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट